बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सदन में हंगामा हुआ। अब हंगामा ना हो तो ऐसा लगता है कि सदन नहीं है। पोषण आहार के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जवाब देते हुए कहा गया कि यह सीएजी की रिपोर्ट नहीं, महालेखाकार का ड्राफ्ट है, यह अंतिम रिपोर्ट नहीं, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। महालेखाकार के इस ड्राफ्ट में विपक्ष के 15 महीने भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सत्ता की तरफ से कहा गया, यह भी कहा गया कि पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया है कि एक वक्तव्य के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाए। सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पोषण आहार में घोटाला कर बच्चों का पोषण डकारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ है, कुपोषण को मिटाने की राशि का घोटाला किया गया। कोरोना काल में भी 208 करोड़ का पोषण आहार बांटने में खेला हुआ है। सरकार स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, विभाग जवाब दे रहा है। उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब बच्चों, धात्री महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के साथ जो कुपोषण की राशि थी रोकने के लिए, तो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। सरकार की तरफ से शुरुआत में भी यह कहा गया कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट आएगी, फिर लोक लेखा समिति के पास जाएगी। हम मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पोषण आहार में घोटाला हुआ है और भी तमाम तरह के आरोप हैं। गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। 208 कोरोना काल में भी 208 करोड़ का पोषण आहार बांटने में खेल हुआ है, यह नेता प्रतिपक्ष का कहना है। इसके अलावा और कई मुद्दों को लेकर संग्राम की स्थिति बनी। हालात ये हो गए कि सदन में पहलवानी तक आज देखने को मिली, पजामे तक पहलवानी देखने को मिली। ये आरोप है, दरअसल विपक्ष के इस तरह के आरोप है। विधायकों को रोका गया। गृह मंत्री बोले कि विधायकों को नहीं रोका गया, तख्तियां लेकर आप जाना चाहते थे, तख्तियां रोकी गई हैं। और अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सवाल सिर्फ आज सदन में क्या हुआ इसका नहीं है, 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सालाना 85 से 100 करोड़ का खर्चा, पिछले 10 साल में सत्र की अवधि बैठकें लगातार कम होती हुई, और इसके अलावा जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे। ऐसा लगता है इस बार का सदन भी उस परंपरा को आगे ही बढ़ाएगा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, हर बार जब विधानसभा का सत्र होता है तो प्रदेश की जनता इस बात की आस लगाकर बैठती है कि उनसे जुड़े हुए जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी और सारगर्भित चर्चा के बाद कुछ नतीजे जो है जनहित के निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सदन के अंदर शोर शराबा किया जा रहा है, उससे आम लोगों की उम्मीदों को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचेगी। आज ये सत्र कहा जा रहा था कि विधानसभा का मानसून सत्र है, 5 दिन का सत्र है, इसमें बड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन 2 दिन के अंदर ही सत्र के अंदर जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला है वो साफ इस ओर बयां कर रहा है कि आने वाले बाकी के 3 दिन भी इसी तरीके के हंगामा होने के पूरे तरीके से आसार हैं। पूरे
5 दिन सदन चलेगा, इसको लेकर भी अब आशंका जताई जा रही है। संभावना इस बात को लेकर भी है कि अपने तय समय से पहले यानी कि कल विधानसभा का सत्र स्थगित भी हो सकता है, क्योंकि आज सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया गया जिस पर कल सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके का हंगामा सदन के अंदर हुआ है उसकी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। 17 विधायक कांग्रेस के अभी भी सदन के अंदर मौजूद हैं और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो स्थगन प्रस्ताव पोषण आहार में चर्चा के लिए दिया गया था उस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कराई गई, और इसी की विरोध में अब कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी